सद्गुरु सदाफुल्लेव जी महाराज ने कहा कि इस शरीर के अंदर दो भाग हैं, एक पिंड है और एक ब्रह्मांड है। गर्दन के नीचे का जो हिस्सा है वो पिंड है और गर्दन का जो ऊपरी भाग है वो ब्रह्मांड है। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख है, कान है, नासिका के दोनों छिद्र हैं, त्वचा है, जीवा है। इसी तरह से शरीर के अंदर 5 कर्मों की भी इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, कुदार, लिंग और वाणी। इस शरीर के अंदर संतों ने कहा कि अष्टचक्र है और 9 द्वारा भी है। 9 द्वारा शरीर में कहाँ है? आँख से हम देख रहे हैं, नासिका से हम सूंघ रहे हैं, जीवा से हम स्वाद ले रहे हैं, त्वचा से हम स्पर्श कर रहे हैं। ऐसे ही कर्म इंद्रियां हैं, हाथ पैर से हम चलते फिरते हैं। 9 जो द्वारा है उसका प्रयोग हम प्रतिदिन करते हैं। इस शरीर के अंदर जो जीव है वो कैसे प्रवेश किया? क्या आंखों के द्वारा किया प्रवेश, किया मुख से किया, क्या नासिका के छिद्रों से प्रवेश किया? नहीं, प्रवेश करने का जो द्वार है अर्ध में नहीं है, ऊर्ध्व में है, जिसे ऋषियों ने कहा ब्रह्म द्वार, यानी ब्रह्म का द्वार। वही है आपका दशम द्वार। उसी द्वार से यह जो जीव है, यह जो आत्मा है, इस शरीर में प्रवेश किया। आपके शरीर में 101 नाड़ियाँ हैं। 100 नाड़ी का प्रवाह अर्ध में है, नीचे की तरफ है। एक नाड़ी ऐसी है जिसका प्रवाह ऊर्ध्व है, ऊपर की तरफ है, उसे कहते हैं ब्रह्म नाड़ी। उस ब्रह्म नाड़ी का संबंध आपके दशम द्वार से है, ब्रह्मरंध्र से है। जैसे ही जीव शरीर में प्रवेश करता है उस विशेष द्वार से, कुछ दिनों के बाद वह द्वार भी बंद हो जाता है। छोटे बच्चों का खुला रहता है, धीरे धीरे वह भी बंद हो जाता है। वह द्वार बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही मुलायम होता है। उसी द्वार से हम इस शरीर में प्रवेश पाए हैं। प्रवेश ही नहीं पाए हैं, हम कैद हो गए हैं। हम शरीर में रहने वाले जीव हैं, आत्मा हैं। ये तो मृत्यु लोक है, यानी मुर्दों का मुल्क, मुर्दों का देश। ये साबित करता है कि हमारा देश कहीं और है। वहाँ जाने के लिए कैसे निकलोगे आप? निकलने का रास्ता ही बंद हो गया है। उस द्वार को कैसे खोलोगे? उसी को खोलने की जो प्रक्रिया है वही है ब्रह्म विद्या। उसी का नाम है विहंगम योग। ब्रह्म विद्या विहंगम योग कहता है अपनी पहचान करो कि तुम क्या हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है। पहचान तभी होती है जब हमें सद्गुरु की प्राप्ति होती है, जब हमें सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।